क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर साउंड। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम बात करेंगे पीरियोडिक मोशन, किसको बोलते हैं सर पीरियोडिक मोशन, इसके बारे में बात करेंगे। और पल्स जो है, पल्स क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस करेंगे कि सर डिफरेंस क्या क्या है दोनों में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे साउंड के बारे में, और फिर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके बारे में बात करेंगे। देखिए साहब, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने वेव मोशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। टॉपिक की हेडिंग डालते हैं पल्स। अब तक हमने वेव मोशन के बारे में पढ़ा। तो वेव मोशन क्या होती है बच्चों? वेव मोशन रिपीट्स आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, regular interval of time, so that they are called periodic table. These are called, ऐसा लिख सकते हैं, these are called periodic motion. इनको हम periodic wave, periodic motion भी बोलते हैं, ठीक है। या पीरियोडिक वेव बोलोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक वेव बोल सकते हैं, क्योंकि अपने आप को क्या करते हैं बेटा? रिपीट करते हैं। अब क्या होता है पल्स के अंदर? पल्स का जो एक और नेम है वो बेटा शॉर्ट ड्यूरेशन वेव, शॉर्ट ड्यूरेशन वेव और सडन। शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पल्स होते हैं ना इस टाइप से होती है और कुछ टाइम तक ये फिक्स रहती है। लाइक ये कोई रिजिड स्पॉट है, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग है, यहाँ से हल्का सा हमने झटका दिया उसको, ठीक है, यहाँ से सपोज उसको ऊपर की तरफ ऐसे किया, तो ये जो है इसको पल्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, और आगे की तरफ ऐसे जो है पास होगी यहाँ, ठीक है। ऐसे जो इसके मोशन अगर आप देखना चाहें तो इस टाइप से हो, तो इसको बोलते हैं पल्स आपके पास, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन वेव रिमेन्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। किस वेव को बोलते हैं पल्स? ए सडन और शॉर्ट ड्यूरेशन वेव, शॉर्ट ड्यूरेशन वेव रिमेन्स फॉर शॉर्ट टाइम, रिमेन्स फॉर शॉर्ट टाइम एज शोन इन डायग्राम, जैसा कि डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है, इसको बोलते हैं बेटा पल्स। ओके, तो ये हो गया आपके पास पल्स। अगर इसको ऐसे किया जाएगा ऊपर नीचे कंटिन्यूस, हम ऐसे करेंगे तो जो वेव होगी इस टाइप से कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। तो वेव मीन्स इस टाइप से ट्रैवल करेगी। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट वेव मोशन के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। और पीरियोडिक जो वेव है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए किसको बोलते हैं। फिर उनके बारे में जो डिफरेंस है वो हम यहाँ करते हैं, ठीक है। डिफरेंस में दोनों क्लियर करेंगे, विद एग्जांपल समझेंगे कि कैसे होता है सर। ओके, तो इसके बारे में समझते हैं। फिर वेव मोशन के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पहले एक बार वेव मोशन के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए शाबाश, हम बात करें वेव मोशन। तो वेव मोशन में क्या होता है, कुछ जो कॉमन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं वेव मोशन के रिगार्डिंग। पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, देयर मीन पोजीशन एंड वेव मूव्स फॉरवर्ड। वेव जो है वो फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ जाती है, मूव्स फॉरवर्ड। पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर हुआ। नंबर 2, पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी इज डिफरेंट टू द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी अलग होती है बेटा, ठीक है। कुछ बच्चे एक ही मान लेते हैं, वो गलत है। वेव वेलोसिटी डिफरेंट होगी, पार्टिकल डिफरेंट होगी। पार्टिकल वेलोसिटी कौन सी? पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे जा रहे हैं और वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो वेव वेलोसिटी डिफरेंट है और पार्टिकल वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। किसी भी पीरियोडिक वेव के लिए जो वेव वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट
फॉर ए पीरियोडिक वेव। नेक्स्ट तरीके से है बस, पार्टिकल टेक्स एनर्जी फ्रॉम द प्रीसीडिंग पार्टिकल। उनसे जो पहले के हैं ना, पहले उनसे आगे जो पार्टिकल हैं उनसे एनर्जी लेते हैं एंड गिव्स दिस एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल। ऐसे चलता है, एक पार्टिकल पहले से एनर्जी लेता है और नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देता है। अगर मैं समझाने के लिए आपको यहाँ लिखूँ, ये पार्टिकल वैसे समझने के लिए बनाया गया है। यहाँ से हम क्या करें, इनकी एक चेन बना दी गई बेटा, ठीक है। इसको हम यहाँ सपोज कुछ बुक दे रहे हैं, तो ये बुक अपने से नेक्स्ट को, फिर ये उससे नेक्स्ट को। जैसे बच्चे बैठे होते हैं ना रो के अंदर क्लास में, तो मान लिया पीछे किसी बच्चे के पास कुछ चीज़ पास करनी, तो फर्स्ट जो आगे बैठा बच्चे उसको दे देंगे, वो उससे नेक्स्ट को, ऐसे ही मतलब एक चेन बन जाएगी, चेन सिस्टम जिसको बोलते हैं, श्रृंखला बन जाएगी। तो इस ऐसा जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं बेटा, पार्टिकल टेक्स एनर्जी फ्रॉम देयर प्रीसीडिंग पार्टिकल। उनसे पहले जो आगे जो पार्टिकल उनसे एनर्जी लेंगे और नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। वेव वेलोसिटी जो है फिक्स रहेगी, सेम रहेगी। वेव वेलोसिटी अलग होती है, पार्टिकल वेलोसिटी अलग होती है। पार्टिकल जो है मीडियम वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वेव आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। ये कुछ कॉमन पॉइंट थे वेव मोशन के रिगार्डिंग जो हम सभी को पता होना चाहिए इन सभी के बारे में, ठीक है। इसलिए सभी पॉइंट यहाँ पर लिख दिए गए हैं। आप देखते हैं शायद पीरियोडिक वेव और पल्स के अंदर से क्या डिफरेंस क्या है, तो ये समझते हैं। देखिए शहबाज, अब देखिए शहबाज, इनके बारे में हम जो डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। और ये जो वेव है बेटा, ये अंडरगोज हैं, मतलब किस किस में जाते हैं, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, जो फिनोमेना है यहाँ पर भी जो है वेव का रिफ्लेक्शन होता है। तो अब देखिए शहबाज, हम बात करते हैं डिफरेंस, किस किस के इन बिटवीन डिफरेंस हम कर रहे हैं। एक तो मैंने यहाँ लिखा है पल्स, और एक यहाँ लिखा है पीरियोडिक वेव। तो इन दोनों में डिफरेंस करते हैं। पल्स जो है, pulse are set up due to sudden or short duration disturbance, ठीक है। इसकी वजह से जो सेटअप होती है, ये पॉइंट यहाँ लिखा है। पॉइंट नंबर 1, पीरियोडिक वेव आर प्रोड्यूस्ड due to regular and continuous disturbance आप बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, यहाँ जो है साउंड प्रोड्यूस्ड, इसके एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लैपिंग हैंड्स, ये इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्रिंग ऑफ सोनोमीटर, ठीक है। इसका डायग्राम आपको शो कर दिया जाएगा कैसा होता है, ठीक है, वो बता दिया जाएगा आपको इसके अंदर ही। यहाँ आप बोल सकते हो वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय ड्रॉपिंग स्टोन इन ए पॉन्ड। यहाँ आप लिख सकते हो वाइब्रेशन ड्यू टू ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे पल्स पीरियोडिक वेव के बारे में। अब तक जो हमने पढ़ा, यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ कर आए, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन पढ़ा हमने, ट्रांसवर्स के अंदर करंट ड्रॉप पढ़ा, उससे पहले मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल पढ़ा। क्योंकि पीछे का आप साथ साथ कवर करते चलेंगे तभी आगे का कर पाएंगे। ये चीज़ याद रख लेना, 2 कंजक्टिव क्रस्ट, 2 कंजक्टिव ड्रॉप, 2 कंजक्टिव रेयरफैक्शन, 2 कंजक्टिव कंप्रेशन के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ बोला जाता है। ये सभी पॉइंट्स आपके माइंड में बिल्कुल सेट होने चाहिए,
ठीक है, जिसकी हेल्प से आप आगे फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं साउंड वेव। क्या होती है साउंड वेव, किसको बोलते हैं? साउंड वेव उसको बोलते हैं द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन अस बाय हियरिंग। जो हम सुनते हैं ये साउंड वेव ही तो एक प्रकार से, और क्या है, ठीक है, मीडियम है जिसकी हेल्प से हम सुन पा रहे हैं, जिसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। तो हेडिंग लिखे जाए साउंड वेव। साउंड वेव, साउंड एक टाइप की एनर्जी है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी sound wave, it is the form of energy, it is the form of energy that produces sensation of hearing in us, जिसकी वजह से हम सुन पा रहे हैं। साउंड वेव ही तो, और क्या है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो गेम खेलते हैं, ठीक है। वो क्या खेलते हैं, वो एक प्रकार से क्या करते हैं, जो माचिस होते हैं ना, मैचस्टिक बॉक्स जो होता है, तो उसको खाली करके धागा बांध लेते हैं, ठीक है। आपने भी सुना होगा ऐसा। तो उससे क्या होता है, जैसे एक साइड से बोलते हैं दूसरी साइड मीन्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और कुछ नहीं होता वहाँ पर। या फिर आपने सेकंड एग्जांपल ये देखा होगा ना, जैसे कोई गिलास लेकर अगर आप दीवार के लगाते हो तो उससे आप मीन्स दूसरी साइड का थोड़ा बहुत वहाँ सुन पाते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से, साउंड वेव की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया। यहाँ साउंड वेव इसलिए हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, दैट्स हैपन ड्यू टू एयर पार्टिकल। एयर पार्टिकल मीडियम है जिसकी हेल्प से हम बोल रहे हैं। साउंड को हम मैग्नीफाई मीन्स एम्पलीफायर की हेल्प से उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। साउंड को मीन्स ज़्यादा मेजोरिटी है तो वहाँ हम माइक का यूज करते हैं, स्पीकर्स वगैरह पूरा सेटअप होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मेजोरिटी पीपल जो है और हमारी आवाज़ को सुन पाते हैं। ओके, तो ये साउंड वेव ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं अगर आपको बोलूँ कि कोई तबला है, वायलिन जो है, उसमें क्या करें, जो स्ट्रिंग होते हैं ना उसको प्लग करें, ठीक है। उससे क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे। या छोटे से बच्चे जो खेलते हैं ना, मीन्स वो एक डिवाइस आता है 20-25 रुपये का, जो फ़ोन जैसा होता है दिखने में, तो उसमें मीन्स सॉन्ग हम सुनते हैं, कोई बटन दबा दे तो उससे जो कोई भी सॉन्ग सेट हो जाता है। तो ऐसे ही कोई भी वायर है, अगर वहाँ पर अगर हम हल्के से किसी रबर पैड की हेल्प से या सिंपल ऐसे करते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हम तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करें, लेकिन जो एक्चुअल में जिसको इसके बारे में नॉलेज है वो वहाँ से ऐसे मतलब कि सुर ताल लय ऐसे बनाता है जिससे मतलब कि साउंड जो है सुन पा रहे हैं वो हमारे लिए मीन्स काफ़ी आरामदायक होती है, मतलब सुन रहे हैं, इन्जॉय आ रहा है, ठीक है। एक टाइप से उसको म्यूजिक बोला जाता है, ठीक है। कोई भी म्यूजिक नहीं होता कि हम कुछ भी बोल रहे हैं म्यूजिक होगा। म्यूजिक एक पर्टिकुलर साउंड, ठीक है, प्लीजेंट साउंड जिसको बोल सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, म्यूजिक होता है। अब देखिए शायद मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ, जो तबला है या फिर जो भी डिवाइस है हमारे पास, उनके अंदर जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए शाबाश, ये देखिए शाबाश, टेबल आप बना लेंगे। यहाँ आपके पास है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ आपके पास वाइब्रेटिंग पार्ट, प्रोड्यूसिंग साउंड, यहाँ देखिए शाबाश, वीणा, तबला, यहाँ फ्लूट। अब यहाँ क्या क्या होते हैं, इसके अंदर होता है स्ट्रेस स्ट्रिंग, यहाँ होता है स्ट्रेस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर होता है एयर कॉलम। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीनों ही आप ध्यान रखेंगे, इनको याद करेंगे तीनों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और यही जो है तीनों में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेट कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वीणा, तबला, फ्लूट, वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है, स्ट्रेस स्ट्रिंग है, स्ट्रेस मेम्ब्रेन है, एयर कॉलम है। तो आप इनको थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे, 2 बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि ना हो। ओके,
हेलो बच्चों, क्लास 8th फिजिक्स चैप्टर साउंड। तो अब तक हम ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, डिपेंडिंग ऑन मीडियम, वेव की टाइप हमने की थी, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम एंड डिपेंडिंग अपॉन वाइब्रेशन। तो इनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इंपॉर्टेंट, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो देखिए शाबाश, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले हम बात करेंगे टू डिफरेंट साउंड वेव। टू डिफरेंट साउंड वेव कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द फॉलोइंग कंडीशंस। अब यहाँ पर मैं वो पॉइंट, वो कंडीशन लिख रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे जैसे घर पर हैं हम और हमारा कोई फ्रेंड हमें कॉल कर रहा है, मीन्स हमें बोल रहा है, तो हम उसको बिना देखे कैसे पता लगाते हैं कि ये हमारा फ्रेंड लाइक सोनू, मोनू, जो भी नेम है, क्यों हमें बोल रहा है, पता लग जाता है वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पिच। तो पिच के बारे में आप क्या समझते हैं? पिच क्या होती है? पिच एक टाइप की फीलिंग मीन्स सेंसेशन ऑफ हेयरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड सोर्स। सोर्स वो पर्सन भी हो सकता है, कोई सॉन्ग भी हो सकता है जिसको हम सुनकर ट्यूनिंग भी हो सकती है, जिससे हम पता लग जाता है कि सॉन्ग ये है, या हमारा कोई फ्रेंड हमें कॉल कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हमें कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो चीज़ें मैं अब नोट करवा रहा हूँ, ये चीज़ आपको नोट करनी है। फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ सोर्स, हायर इज द पिच। पिच क्या होगी इस केस में? ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए मैं ये साइन यूज कर रहा हूँ। पिच ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। और ये जो साउंड होती है ना, इस साउंड को बोलते हैं हॉर्स। मीन्स आपके पास अगर कार हॉर्न की मैं बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, जैसे शेर के दहाड़ है, तो वो भी किसके अंदर आता है? लो फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है, लो पिच के अंदर आता है। एक फिर हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच के रिगार्डिंग, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। इस टाइप की जो साउंड है, उस साउंड को क्या बोलते हैं आपके पास? थ्रिल साउंड। और ये जो साउंड है, ठीक है, इस टाइप की जो साउंड है, जो हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, ये जो होगा, ये केस इसके अंदर हम लिख सकते हैं साउंड ऑफ बीटा। ये इसका एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट के बारे में जो आपको ध्यान रखना होगा। पिच कैसे होगी? तो देखिए शाबाश, ये सपोज आपके पास यहाँ कोई वेव, दो वेव में यहाँ बना रहा हूँ। सपोज इस पे इसने इतना ही कंप्लीट किया। अब ये जो है कंप्लीट वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी अगर f है तो ये 2f हो। ठीक है, मीन्स इसने क्या किया, यहाँ तक 1 2 दो कंप्लीट रोटेशन के तो 2f लिखेंगे। एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कहाँ तक होगा? तो आपको बता दूं, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं आ जाए इन द सेम डायरेक्शन। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट रोटेशन हो। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन ये है आपके पास। फिर सेकंड स्टार्ट होगा, फिर थर्ड इस टाइप से स्टार्ट होगी, एक कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, उसको वेव की फॉर्म में ऐसे लिखा गया है। ये जो वेव है, इनको साइन वेव या कोसाइन वेव बोलते हैं। सिनोसॉइडल वेव, साइन वेव बोला जाता है, साइन वेव कोसाइन वेव, इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग आपको बताना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी पिच भी ज़्यादा, जिसकी कम फ्रीक्वेंसी उसकी पिच कम। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, पिच के रिगार्डिंग कंसेप्ट क्लियर हो। अब हम बात करें लाउडनेस किसके रिगार्डिंग है, लाउडनेस या सॉफ्टनेस। फिर हम क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, फिर इंटेंसिटी किस मैटर पर बेस है, फिर हम इनका डिफरेंस करें, डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी और लाउडनेस,
कौन सी सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, कौन सी ऑब्जेक्टिव, किसको हम फील करें, किसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो आइए से बस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है लाउडनेस या सॉफ्टनेस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो क्या है, लाउडनेस। लाउडनेस पता ही चल रहा है आपको, लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस किसको बोला जाता है, किस पर बेस है? इट इज बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी दोनों डिफरेंट, ठीक है। सपोज कोई टेबल पर आप जोर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक बार तो आपने आराम से वहाँ पर इस टाइप से कोई साउंड नहीं है, फिर आपने जोर से मारा उसके ऊपर तो साउंड क्रिएट हुई, मीन्स हाई एनर्जी वहाँ पर क्रिएट हुई, जिसको मीन्स ज़्यादा डिस्टेंस तक भी सुना जा सकता है। एकदम से धमाका होता है तो सबको सुनाई देता है, ठीक है। क्लास में भी कई बार जैसे कुछ भी गिर जाता है तो मीन्स या जोर से कुछ भी बेंच गिर जाए तो वो दूर तक सुनाई देता है, मीन्स 2 या 3 क्लासरूम तक आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन एक पेन सपोज वो वहाँ गिरता है तो इतना कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है। एम्पलीट्यूड मीन्स यहाँ पर सपोज कोई वेव है, उसके 2 डिफरेंट एम्पलीट्यूड, एक एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, एक एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ से शो किया है इस टाइप से। तो आपको क्लियरली यहाँ डायग्राम में दिख रहा हो किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ये एम्पलीट्यूड इतना सा है, इसको मैंने A1 लिखा सपोज, ये एम्पलीट्यूड A2। अब यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि सर A2 जो है A1 से ज़्यादा है। हो सकता है फ्रीक्वेंसी सेम हो, डजेंट मैटर, फ्रीक्वेंसी सेम हो भी सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, बट एम्पलीट्यूड हो वो डिफरेंट है। ये जो है मोर एनर्जेटिक है, यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, ज़्यादा। एनर्जी प्रोड्यूस इज लार्जर इन दिस केस। एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, लार्जर होगी, किस केस में, केस 2 के अंदर, और इस केस में क्या होगी, कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये आप सिंपल समझ सकते हैं, जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसके बिहाफ पर इसको बताया। नंबर 3 आप पॉइंट देख सकते हैं, क्वालिटी। ये क्या होती है, वी कैन रिकॉग्नाइज द sound of our friend if the pitch and loudness is same for 2 case, 2 object, 2 particle, 2 person। अगर कोई 2 पर्सन है, उन दोनों की पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, फिर भी हम अपने फ्रेंड के वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी। तो यही आपको इसके अंदर बताना है। क्वालिटी वो स्पेशल केस है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड की वॉइस बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके अंदर क्वालिटी के बारे में। अब हम इंटेंसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंटेंसिटी है क्या सर, इसकी यूनिट क्या होगी, फिर इनके डिफरेंस करेंगे, फिर हम बात करेंगे जो साउंड वेव है वो किसके अंदर ज़्यादा होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, क्या उसका इफेक्ट क्या है सर, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी। It is defined as the energy transferred per unit time per unit area। इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी को सिंपली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर या सिंपली एनर्जी आप लिख सकते हो डिवाइड बाय में एरिया इनटू टाइम। यूनिट क्या होगी इसके रिगार्डिंग जो आपको ध्यान रखनी है, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है आपके पास जूल।
एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। तो m-2 लिखा, माइनस क्यों लिखा? क्योंकि नीचे ऊपर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव में जाएगा। टी के लिए सेकंड, सेकंड को भी नेगेटिव लिखा। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। या फिर एनर्जी बाय टाइम जो होता है इसको पावर भी बोलते हैं, ठीक है, पावर। और पावर की यूनिट होती है वाट। हो सकता है किसी एक में से आपसे पूछ ले वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी इसकी यूनिट रहेगी। दोनों ही यूनिट है, ऐसा यूनिट है, सभी जो मैंने यहाँ पर लिखी है एसआई यूनिट। ओके, इनका आपको ध्यान रखना होगा। इंटेंसिटी के बारे में था ये। अब इनके डिफरेंस करते हैं, किस किस के डिफरेंस है? इंटेंसिटी और लाउडनेस जो है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए शाबाश, अब इनके डिफरेंस जो है वो क्लियर करने जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लाउडनेस, यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटेंसिटी। नंबर वन तो जो लाउडनेस है ना, इसको बोलोगे आप इट इज ए सब्जेक्टिव क्वांटिटी। ये एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी। ये आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी। नंबर टू, आप इसको मेजर कर सकते हो, इट कैन बी मेजर। इंटेंसिटी को मेजर किया जा सकता है, इट कैन बी मेजर, बट इसको मेजर नहीं कर सकते हम, इट कैन नॉट बी मेजर। इसको हम मेजर नहीं कर सकते, बट वी कैन फील ओनली, हम इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है साउंड जो है किस केस में ज़्यादा होती है, सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में, या फिर गैस के केस में। ओके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साउंड इन केस ऑफ सॉलिड, साउंड इन केस ऑफ लिक्विड, साउंड इन केस ऑफ गैस। आप इसको समझना, ठीक है, रट्टा लगाने की बजाय समझना। अब देखिए शाबाश, जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो एटम मॉलिक्यूल जो होते हैं पास पास होते हैं, ठीक है। पास होंगे तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वहाँ टाइम कम लगेगा। बिल्कुल पास है, मीन्स जो पड़ोस में हमें जाना है तो टाइम कम लगता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि थोड़ा सा डिस्टेंस दूर जाना, टाइम ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा दूर जाना है तो टाइम और ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम होती है। आपसे मैंने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अगर टाइम आपको कम लग रहा है, इसका मीन्स स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे की, इन्वर्सली मीन्स एक चीज़ कम होगी तो दूसरा जो पैरामीटर है वो बढ़ेगा। तो साउंड जो सॉलिड है इस केस में क्या होंगे, पार्टिकल पास होंगे, टाइम कम लगेगा, तो स्पीड जो है, ठीक है, स्पीड इन केस ऑफ सॉलिड, यहाँ स्पीड लिखना था, स्पीड इन केस ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू स्पीड इन लिक्विड, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन लिक्विड टू द स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल। तो इस केस में ज़्यादा होगी। तो सॉलिड के केस में जो स्पीड है साउंड वेव की सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। ओके, बता सकते हो गैस के केस में सबसे कम होगी। लॉजिक क्या है सर, गैस जो इसके अंदर जो पार्टिकल जो एटम मॉलिक्यूल है बहुत दूर होते हैं, ठीक है। उनके अंदर ओनली थर्मल मोशन होती है, जिग जैग पाथ रेंडमली मूव करते हैं। एटम मॉलिक्यूल जो होते हैं ना गैस के अंदर, रैंडम ओरिएंटेशन होता है, रेंडमली मूव करते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन उनकी नहीं होती, आपस में कोलिजन होता रहता है, टकराते रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना, सॉलिड केस में जो स्पीड है साउंड वेव सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। किस भी आप पर बताया सर लिक्विड है उसके अंदर एटम जो है पास तो, लेकिन इतने पास नहीं जितने सॉलिड के अंदर, और इतने दूर भी नहीं जितने गैस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पास किसके अंदर, सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस में। तो इस बिहार पर आप ये बता सकते हो, क्लियर कर सकते हो कंसेप्ट। तो आज हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ह्यूमन ईयर है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसके अंदर वॉइस बॉक्स जो होता है कैसे वर्क करता है, इन सभी के बारे में, जो पैरामीटर जो रिमेनिंग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी साउंड वेव के बारे में, जिनके बारे में जाना। पिच जो थी हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। पिच के बाद हमने लाउडनेस के बारे में पढ़ा,
लाउडनेस क्लियर करने के बाद हमने किसके बारे में, क्वालिटी इंपॉर्टेंट था। क्वालिटी की हेल्प से हम किसी फ्रेंड की वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारा वो फ्रेंड बोल रहा है, पता लग जाता है हमें बिना उसे देखे, ठीक है, बिना देखने के बाद हमें पता लग जाता है। और उसके बाद हमने क्या किया, इंटेंसिटी के बारे में जाना, फिर हमने डिफरेंस किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।